दोस्तों, अगर आपका इनकम टैक्स में कोई केस लगा हुआ था और ऑर्डर पास हो गया था 143, 147, 148 या किसी और सेक्शन के अंदर, और आपकी कुछ डिमांड निकली हुई है और आपके पास का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे जिन लोगों ने सैलरी के अंदर फेक डिडक्शन लिए थे, सबके केस लग गए, सबकी डिमांड निकल गई और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उन सभी लोगों के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली है बहुत बढ़िया, जिसका नाम रखा है EDRS 2022। वरदान साबित है बहुत सारे लोगों के लिए। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी अपील्स हैं, उन सभी के पास एक लेटर पहुंच रहा है कि आपके एडिशन है, क्या आप EDRS स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। वो सब मुझे भेज रहे थे, सर ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने उन सभी को प्रॉमिस करा कि मैं कल एक वीडियो डालूंगा, आप सबका एक बार में सोल्यूशन कर जाएगा और बाकी लोगों का ही फायदा हो जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है इनकम टैक्स के द्वारा, इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। कहाँ पे फॉर्म भरना है, क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन इसका बेनिफिट ले पाएंगे, कौन कौन नहीं, सब मैंने बताया है। मैं स्टार्ट करता हूँ। नाम है इसका ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2022। रिजोल्यूशन स्कीम 2022 क्यों कह रहा हूँ, 2021 फाइनेंस एक्ट 21 में आई थी ये, और फिर 22 में चली, फाइनली 24 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करा। और सेक्शन 245 MA इसके लिए मेन है, ध्यान रखना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सेक्शन डाल दिया है, स्कीम का PDF डाल दिया है, सामने दिख भी रही है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। उसका सारा क्रक्स इस वीडियो में है। क्या कंडीशन है, अगर आपका कोई केस लगा इनकम टैक्स में और उसके अंदर 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एडिशन नहीं है, सरकार ने छोटे लोगों को फायदा दिया है ये। मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स में केस लगा, मेरा 2 लाख रुपए का HRA था फेक, मैंने वो ले लिया, मैंने 80G में डोनेशन ले ली 8 लाख रुपए की या 7 लाख रुपए की, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, 8 लाख भी चल जाएगा। कौन सी 80G के अंदर, ये है मेरी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी वाली, 9 लाख हो गया मेरा ये। मेरी डिमांड निकल गई, मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं कभी केस जीतूंगा भी नहीं। जब मैं केस जीतूंगा नहीं, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, साथ में पेनल्टी भी लगेगी। हो सकता है प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि आपने जानबूझकर डेलीबरेटरी करी है, और 200% तक पेनल्टी है इस केस में, समझ रहे हो आप। तो क्या हुआ, 9 लाख रुपए का लग गया, इस केस में वो बेनिफिट ले पाएगा। पहली कंडीशन, 10 लाख से ऊपर ना हो एडिशन, चाहे 5 एडिशन है, 6 कुछ नहीं पड़ता, टोटल 10 लाख से ऊपर ना हो, साथ में 50 लाख से ऊपर की आइटम ना हो। छोटे SSC को बेनिफिट देना चाहते हैं। 2 कंडीशन रख दी इन्होंने, 10 लाख से ज्यादा की एडिशन ना हो। एडिशन मतलब होता है जब आपका असेसमेंट ऑर्डर पास होता है तो उसके अंदर एडिशन बोलते हैं हम, जो चीज ऐड कर दी। जैसे किसी ने फेक HRA लिया 2 लाख रुपए का, उसकी एडिशन हो गई। किसी ने 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कराया था, मान लेता हूं मैं, कैश डिपॉजिट, उसका केस लग गया, 5 लाख की एडिशन हो गई, एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, उसके ऊपर टैक्स निकाल दिया, उसे हम बोलते हैं एडिशन। ये समझ में आ गया आपको। 30 अगस्त 24 को फाइनली स्कीम लॉन्च हो गई, फॉर्म भी आ गए। 34B कहाँ गया अभी, अच्छा अगले पेज पर है वो। इसका नाम रखा EDRS 2022, क्योंकि 2022 से बात चल रही थी। फाइनली क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने वाला है, इसलिए 6 महीने पहले स्कीम को लेके आए। पुराने केस खत्म, नए केस चालू। कौन कौन से ऑर्डर हैं दोस्तों, 3C का ऑर्डर पास है, 147, 144C1 में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी पास है, यानी कि जो NRI हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। NRI केस में क्या होता है, पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, बाद में फाइनल ऑर्डर पास होता है, उसका फाइनल ऑर्डर, और 154 के रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी इसमें आते हैं। क्या करना है आपने, आपकी 10 लाख की एडिशन से ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं ITR में, आप एलिजिबल हो गए। आपने ये करना है, टैक्स विथ इंटरेस्ट पे कर देना बस। सरकार क्या करेगी, आपको देगी इम्यूनिटी, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से। ओवल और प्रिंसिपल CCID है, अपॉइंट कर दी इन्होंने, दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में। वो आपको ऑर्डर पास करेंगे, उसमें लिखेंगे और आपकी पेनल्टी वेल्टी सब ड्रॉप जमा। लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल से कराना है, अपने आप नहीं करना है दोस्तों। अब मेरी वीडियो देख के लोग अपने आप करने बैठ जाएंगे, वो गलत है। प्रोफेशनल की राय लीजिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है इसमें। अब आपने देखा कि हाँ मैं इस स्कीम को ले सकता हूँ, एलिजिबल हूँ। अब करना क्या है, जब भी आपके पास ऑर्डर रिसीव होए, कौन सा ऑर्डर, ये वाले ऑर्डर, कोई सा भी, जब भी ऑर्डर पास होता है, इसमें डेट होती है या रिसिप्ट होता है, 30 दिन का टाइम मिलता है हमें अपील फाइल करने का। सरकार कह रही है अपील फाइल मत करो, आप 1 महीने के अंदर अंदर जैसे आपको मिले एप्लीकेशन फाइल कर दो। ये रहा फॉर्म 34BC, बताऊंगा अभी ऑनलाइन कैसे भरना है इसको। अगर हो सकता है आपके पास ऑर्डर आया, आपने अपील फाइल नहीं करी, आपने टैक्स जमा कराया विद इंटरेस्ट, खत्म काम। हो सकता है आपके पास ऑर्डर पहले आ गया हो, यानी कि 31 मार्च को बहुत सारे ऑर्डर पास हुए हैं, फेक सैलरी वालों के या कैश डिपॉजिट वालों के या प्रॉपर्टी सेल परचेज वालों के, उनकी अपील फाइल होगी। सरकार कह रही है अगर अपील पेंडिंग है, आपने अपील फाइल कर दी और वो पेंडिंग है,
तो आप 30/9 से पहले फाइल कर दीजिए। तो टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों, अभी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोग फायदा लें। बहुत ही बड़ा वरदान है, यकीन मानिए, लिटिगेशन को खत्म करने का इससे आसान तरीका नहीं है। तो अपील फाइल है तो 30/9/24 तक फाइल कर दे, खत्म होने वाला महीना। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आपकी अपील ड्यू हो, आपका ऑर्डर क्या है 31/8 तक आया हुआ हो ऑर्डर। जब 31/8 को आएगा तो मेरे पास 30 दिन बचते हैं, 30/9 तक मैं अपील फाइल कर सकता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, मेरा ऑर्डर भी पास हो गया, मुझे रिसीव भी लेट हुआ और मेरी अपील भी ड्यू है। तो आप क्या कर सकते हो, तब भी इसको फाइल कर सकते हो। कब तक, 30/9 तक। अपील ड्यू है ना मेरी, 30/9 तक फाइल कर दीजिए उसको। अब आपने फाइल कर दिया एप्लीकेशन, फॉर्म 34BC भर दिया। फॉर्म का नाम भी थोड़ा अजीब सा रखा है, तो प्लीज़ कोई डबल मीनिंग लगा के लिखना मत, कई लोग कमेंट करते रहते हैं उल्टे सीधे। तो फॉर्म का नाम है वो मैंने नहीं रखा हुआ है, वो नाम फॉर्म का ऐसे ही है वो, ठीक है। अब जैसे आप एप्लीकेशन अपलोड करोगे, आपने टैक्स जमा कर दिया, 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने में ऑर्डर पास करेगी DRC। DRC क्या है, स्कीम का नाम है DRS, और जो पास करेगी ऑर्डर वो है DRC, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, बनी हुई है। उसमें बड़े बड़े लोग हैं, प्रिंसिपल CCIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, जो आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फुलफिल हुई तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज फाइल, ऑर्डर पास कर देंगे। मैंडेटरी ऑर्डर है, ऐसा नहीं आपने टैक्स भी जमा कर दिया, इंटरेस्ट भी जमा कर दिया और वहां पे ऑर्डर आ गया, नहीं नहीं हम आपकी एप्लीकेशन नहीं मान रहे। उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी अगर कंडीशन सारी फुलफिल है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने कोई एप्लीकेशन 15/9/24 को फाइल करी या सितंबर में कभी फाइल करी, 31 मार्च 25 तक ऑर्डर पास करना। देखा, मेरी एक एक बात सच निकल ली है। 31 मार्च 25 तक सारे खत्म कर देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 25 से आने वाला है दी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। इसीलिए इन्होंने डेट रखी कि 31 मार्च 25 तक हम ऑर्डर पास करके सारी लिटिगेशन खत्म कर देंगे। एक एक चीज ये मेरे स्टेप पे चल रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ मैं। अच्छा, कौन कौन से केस कवर नहीं है, सर्च और सर्वे के केस कवर नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन विदेश से मिली है मुझे, स्विस बैंक की है, किसी तरह की भी, लंदन में मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ है, मैंने फ्रॉड करा है, वो इन्फॉर्मेशन है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें कवर नहीं है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि फॉर्म 34BC कहां पे देखना है, कैसे भरना है, लेकिन अपने आप नहीं भरना है, प्रोफेशनल का इस्तेमाल करना है। चलिए लेके चलता हूं आपको सीधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी इनकम टैक्स की आईडी लॉगिन करनी है। जिसको भी केस है ऐसे खुद लॉगिन करेगा, और यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल है। यहाँ पे ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेगा। इनकम टैक्स क्लिक करने के ऊपर आपके 3 ऑप्शन यहाँ आते हैं, ये। फिर आपने यहाँ करना है पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम नॉन रेलिवेंट। यानी कि यहाँ पे स्कीम के अंदर जब करेंगे तो पहले पेज पे कुछ नहीं होगा, पहले पेज को आप एस्केप कर दीजिए, नेक्स्ट पर आ जाइए। पहला पेज को आपने एस्केप करना है, सेकंड पेज के बाद जाएंगे तब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी इन सर्टेन केसेस फॉर्म 34BC। नाम बड़ा अच्छा रखा इन्होंने। अब जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका पैन नंबर दिखाई देगा, सबमिशन ऑनलाइन फ्लाइंग बोर्ड। जिस साल का भी आपका केस है आप उस साल सेलेक्ट कर सकते हो। आपका 22-23 केस है, 21, 22, 20, 21, 19, 20, देखिए सारे साल दिए हुए हैं यहाँ पे, कितने साल पुराने केस दिए हुए हैं। सरकार मान रही है कि इतना पुराना केस अगर होगा तो भैया भाड़ में जाओ, कम से कम लेटेस्ट केस तो करो। तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 21-22 का मेरा केस है, हालांकि मेरा है नहीं, फिर भी मैंने एग्जाम्पल लिया है। फिर आपने करना है लेट गेट स्टार्टेड, देखिए सेक्शन लिखा हुआ आ गया ऊपर। अब यहाँ पे आपका ये फॉर्म खुल जाता है पूरा। ये फॉर्म मैं भर के दिखाऊंगा नहीं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आपने ये खुद फॉर्म नहीं भरना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये पूरा फॉर्म भरेंगे यहाँ प्रीव्यू ओके हो जाएगा, प्रीव्यू देके क्लिक करेंगे, आधार OTP पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म भर गया। अब 6 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। चलिए चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, वैसे इनकम टैक्स कैसे हैंडल करते हैं, लिटिगेशन को कैसे करते हैं, प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्टिकल, मेरे चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, एक एक सेक्शन प्रैक्टिकल वे में मैंने समझाया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करें। 30/9 का टाइम है, आधा महीने हमारे पास बचा हुआ है। मैं चाहता हूं इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले, क्योंकि जब नया एक्ट आएगा नई लिटिगेशन और बढ़ जाएंगी, सब जानते ही हैं हम। और मैं हमेशा चाहता हूं कि इनकम टैक्स के नोटिस जितनी जल्दी खत्म हो जाए, लोगों के टेंशन खत्म होगी। तो जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करें। और इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है दोस्तों, जो आपको प्रैक्टिकल बातें बताता है, आपको लिटिगेशन से बचाता है। इसलिए अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रैक्टिकल वीडियो पढ़ के आप भी एक्सपर्ट बन जाएं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।